बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत स्पेशल, बहुत मज़ेदार बनने जा रही है। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों आज मैं बनाने लगा हूँ आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल का, जिस तरह शादी ब्याह पे आप खाते हैं उस तरीके का मसाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को बहुत ही भरपूर पसंद आएगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जोर से दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों इग्नोर ना किया करें, ये एक आप दोस्तों का प्यार है। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भाई बार बार आपके सामने आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। ये एक आप दोस्तों का प्यार, आपकी तरफ से बाइक लेना। तो दोस्तों आज का जो आलू गोश्त है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना मज़ा आएगा, आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान, कुलचों के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो तरीका है, चलते हैं देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बना रहा हूँ आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ये दोस्तों हाफ केजी मैंने सीने का गोश्त लिया था, अच्छे तरीके से 2 गज पीसेस में, ये देखिए मैंने काट लिया। और ये 1 केजी मैंने पोटैटो लिए थे। ठीक है, तो इसमें मैंने अच्छे तरीके से धोया है पहले। ठीक है, अब ये देखें पीसेस इतने कर लिए हैं, ये देखें इतने इतने पीसेस करके, ये देखिए आलू गोश्त में इतने पीसेस अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ जो मसाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। घर के जो मसाले हमारे होंगे वही हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये देखें, 1 से 2 हम ओनियन ले लेंगे। ओनियन हमने इस तरीके से काट लेना है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ठीक है, ये डाल लेंगे। और ये देखें दोस्तों, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से हम डालेंगे। ये देखें, ये 2-2 पीसेस करके ना, हाफ इस तरीके से हम डालेंगे। ठीक है, और ये देखें दोस्तों टमाटो है। टमाटो मैंने 2 अदर 3 अदर टमाटो लिए हैं। इसका मसाला हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। आपके पास टमाटो है, ठीक है, नहीं आप इस पर दही में डाल सकते हैं। दही का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन टमाटो भी बहुत ही खूब रहेंगे अच्छे। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने जो मसाले ऐड करने हैं वही मैं आपको बताता हूँ। 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून जाएगा नमक। 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है नमक, क्योंकि टेस्ट के मुताबिक आपने रख लेना, कम या ज़्यादा कर लेना। ये देखिए 1 टीस्पून दादर मिर्च जाएगी, हाफ टीस्पून हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़ीरा है तो ज़ीरा भी ऐड कर लें। ठीक है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लें। तो दोस्तों चलें इस तरफ हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई रख लेते हैं। तो जी दोस्तों इस तरह मैंने कढ़ाई रख ली है। अब क्या करेंगे, आपके पास अगर घी है घी डाल लें, ऑयल है तो ऑयल डाल लें। मेरे पास घी है। घी मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा होता है हमारी रेसिपी के लिए। 3 से 4 टीस्पून, 4 टीस्पून हम इसमें घी डाल देंगे। दोस्तों घी को गर्म होते सारी हमने क्या करना है, ओनियन जो है, प्याज, इसकी बनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए प्याज जो है हमारा इस तरीके से आपने काट लेना है। ठीक है, प्याज मैंने 2 से 3 अदर ओनियन लिए हैं दोस्तों, 1 से 1.5 पाव दोस्तों तकरीबन ये ओनियन बन जाता है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके ओनियन सारा डाल देंगे हम, और ओनियन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लाइटली ब्राउन कर लेंगे। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त जो होगा हमारा ऐसा होगा देगी स्टाइल का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसालेदार। आप इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आने वाला है। दोस्तों इसका जो तरीका है घरेलू, जिसे हम बनाएंगे, आप सेम टू सेम वैसे आपको जायका मिलेगा जैसे हम देगी स्टाइल में कोरमा खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं। ठीक है, शादी ब्याह पे जाते हैं तो देगी स्टाइल का कोरमा खाते हैं ना, उस स्टाइल का ये बनेगा। तो दोस्तों इसको ज़रा मसाले को ज़रा हमने बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा लाइटली। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ओनियन हमारा, प्याज बहुत अच्छे तरीके से लाइटली ब्राउन हो गया, हमें जितना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा चिकन है, ठीक है, अब इसको हम बीच में डालकर इसी के साथ हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको इसी के साथ इसकी बुनाई कर देनी है। इस दौरान दोस्तों क्या करेंगे, 2 टीस्पून जो होगा हम घी डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है। ये तरीका बहुत आसान है। चिकन भी हमारा हाफ फ्राई हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आँच को आपने फ्लेम को फुल रखना है, हाई रखना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आई होप कि दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आए ना, तो दोस्तों ज़रूर आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ऑनियन और चिकन को हम मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक लाइट सा कलर ले आएंगे दोस्तों, लाइटली ब्राउन कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो जी दोस्तों इस टाइम पे आके देखें, ये देखें इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपने ऑनियन प्याज को, ये देखें प्याज और इसको चिकन को हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारे टमाटो है, ठीक है, टमाटो है, दही है, आप टमाटो ना हो तो दही भी डाल सकते हैं। मेरे पास दही नहीं है, मैं टमाटो डाल रहा हूँ। टमाटो का भी मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम टमाटो डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से साफ कर देंगे। और दोस्तों अब ये देखें, इस दौरान आपने क्या करना है, अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट है ये 2 टीस्पून है, ठीक है, 2 चम्मच इसमें ये डालेंगे। ये देखें दोस्तों, इसमें ऑनियन, चिकन, टमाटो और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है, ये जरूर डाल देना इस टाइम पे आके। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें इसमें जो हमारे मसाले थे, ये वाले मसालों को हमें इस टाइम पे आके डालना है, ठीक है। मसाले भी इस टाइम पे आके डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक साइड पे कर देंगे। और दोस्तों अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसालों को भी मैंने डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान है आलू गोश्त देसी स्टाइल का बनाना, शादी ब्याह पे जो पकता है उस तरीके से, बहुत आसान है, ठीक है। आप इसका इस तरीके से मसाला बना के भी अच्छे तरीके से खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, नॉन स्टिक का कढ़ाई का हम ये ढक्कन लेंगे, ठीक है। ढक्कन को ऊपर से लगा के 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का सुपर तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको चिकन का इसका टेस्ट करवाता हूँ कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई छोटी सी प्यारी सी बोटी पकड़ लेंगे चिकन की, ठीक है, और इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से ये देखें गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब दोस्तों मसाला भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। मज़ेदार। अब दोस्तों अब ये देखिए पोटैटो है, ठीक है, थोड़ा सा पानी है, ये इसके साथ ही इसमें डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। अब दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और धनिया है, ठीक है, ये इस टाइम पे आके डाल देंगे।
3 से 4 अदद जो होंगी हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर गार्निश करने के लिए रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आलू गोश्त है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फुल मसाले वाला, फुल टेस्टी, बहुत ही कमाल का सुपर तैयार होगा। दोस्तों मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाला हुआ है। अगर आप अदरक ऐसे काट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने मिक्स करके इसलिए डाल दिया था कि कुछ घरों में अदरक वैसे इस्तेमाल नहीं करते, खाते नहीं है, लेकिन इस तरीके से डाल देंगे कूट के तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके, ये देखिए 1 गिलास पानी का लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें 1 प्याली ये देखें मैंने लिया है वाटर की, पानी की, ठीक है, 1 गिलास है तकरीबन, ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये देखिए ये दौरान, और ऊपर से डाम कर इसको कम से कम हमने अब 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको पकाना है, ठीक है। ये देखिए ढक्कन लेंगे, ढक्कन लेकर इसको 5 मिनट के लिए जो है ना, 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो, आपको लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का आज का आलू गोश्त का शादी में पकने वाला उस तरीके का हमें सिखाया है। तो दोस्तों आपके लिए VIP गिफ्ट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं, और आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट भी करना है, ठीक है। और आपने बताना है कि आज का आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अभी 5 मिनट लिए पकाएंगे, अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से बनाई करके जब इसकी खुशबू और अच्छी आने लग जाएंगी फिर हम डिश आउट करेंगे। तो जी दोस्तों इसको 10 मिनट हो गए, मैंने 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको पका लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। मैंने बीच में पोटैटो चेक किए, चिकन भी चेक किया है, फिर भी आपको भी एक दफ़ा मैं चेक कराऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बहुत ही कमाल की ब्यूटीफुल हमारी इसकी लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इसकी मैं लुक दिखाता हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इसके ऊपर देखिए ऑयल भी आ गया, इस तरीके से ऑयल भी आना चाहिए। ये देखिए चिकन एक पीस हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, ये देखिए, और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारे पोटैटो चिकन तैयार हो गए, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े के आज के हमारे, ये देखिए थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल देंगे, और ये देखिए 1 से 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, और आपने मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त देगी स्टाइल का शादी ब्याह पे पकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके का बनकर तैयार है। तो दोस्तों आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा मेरे तरीके से। तो दोस्तों अभी इसको हम डिश आउट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना अच्छा आया है, ठीक है। इसको मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों जब कभी आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप उनको ये चीज़ आलू गोश्त मेरे तरीके का बना खिलाएं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इस रेसिपी का ज़रूर पूछेंगे कि आपने रेसिपी ये कैसे बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप झटपट तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में झटपट तरीके से ये बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का आलू गोश्त देगी स्टाइल का फुल मसाले वाला फुल टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत आसान होगी, बहुत ही टेस्टी होगी। मैं आप दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हूँ। ओके गाइज, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और आज की रेसिपी आपने बताना है कि आप दोस्तों को कैसी लगी। बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल का आज का आलू गोश्त फुल मसाले वाला बनकर तैयार है। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, कुलचों के साथ, खमीरी के साथ भी खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही ग्रेवी आई है, बहुत ही टेस्टी, फुल मसाला और फुल टेस्टी। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी देखें कितनी प्यारी आई है इसकी। ठीक है, इसी तरीके से आपने ग्रेवी बनानी है, ज्यादा पतला नहीं करना, फिर आपको बहुत मजा आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।